नमस्कार। शिक्षा इंसान को सभ्य बनाती है और सफलता की ऊंचाइयों तक भी पहुंचाती है। इसलिए शिक्षा का जीवन में बड़ा महत्व है। लेकिन शिक्षा की बुनियादें आज सरकारी स्कूलों में काफ़ी कमज़ोर हो रही है और उसी का परिणाम है कि 75% से ज़्यादा बच्चे अब निजी विद्यालयों की तरफ मुंह कर चुके हैं और मात्र 25% बच्चे ही अब सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का जायजा लेने के लिए मैं मनमोहन खंडेलवाल अपने सहयोगी राय सिंह धनान के साथ विभिन्न विद्यालयों में पहुंचा, जहाँ की तस्वीर देखकर आप स्वयं भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिन पाठशालाओं में, जिन विद्यालयों में कभी बच्चों की अच्छी खासी संख्या होती थी और बच्चों की चहचहाहट से विद्यालय गुलजार रहते थे, वहाँ अब काग बोल रहे हैं और भवन सफ़ेद हाथी की तरह खड़े हैं। सरकार की तरफ से इन पाठशालाओं में सभी मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या का आंकड़ा साल दर साल कम हो रहा है, जिसकी जवाबदेही न तो विभाग शिक्षकों से मांग रहा है और न ही अधिकारियों को इस बात की कोई चिंता है कि विद्यार्थी कम क्यों हो रहे हैं। अब सरकार ने प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, इसे देखते हुए परिवहन सेवा शुरू करने की एक नई योजना पर अमल शुरू किया है। ऐसा माना जा रहा है कि नए शिक्षा सत्र से जिन पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या का आंकड़ा 20 से कम रह गया है, उन पाठशालाओं के बच्चों को साथ लगते गांव के विद्यालयों में भेजा जाएगा ताकि उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। रामपुरा, बोड़िया व बीड़ सुनारवाला पाठशाला में हम पहुँचे और तीनों ही पाठशालाओं में पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की संख्या हर साल कम होती रही है। कहने को तो वहाँ 2-2 शिक्षकों की नियुक्ति है, लेकिन एक शिक्षक के सारे ही ये पाठशालाएं चल रही हैं और बुनियादी सुविधाएं भी यहाँ के शिक्षकों ने कमरों में बंद कर रखी हैं। झज्जर जिले में 16 ऐसी पाठशालाएं हैं जिनमें पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की संख्या का आंकड़ा 20 तक मुश्किल से पहुंचा है और 3 पाठशालाएं तो ऐसी हैं जिनमें दहाई के आंकड़े तक भी विद्यार्थियों की संख्या 5 कक्षा व बाल वाटिका की मिलाकर नहीं पहुंच पाई है। इन पाठशालाओं में बीड़ सुनारवाला, जहां मात्र 6 कक्षाओं में 6 विद्यार्थी ही अब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मालियावास गांव आबादी के हिसाब से अच्छी संख्या रखता है, लेकिन यहाँ पाठशाला में मात्र 8 विद्यार्थी हैं और पहली, दूसरी व 5वीं कक्षा में मात्र एक विद्यार्थी ही इस बार प्रवेश ले पाया है। जटवाड़ा गांव की आबादी भी अच्छी खासी है, लेकिन यहाँ पाठशाला में बाल वाटिका से लेकर 5वीं कक्षा तक मात्र 4 विद्यार्थी ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इससे आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं आपकी कक्षा में तो कि कोई पाठशालाओं की क्या स्थिति हो चली है और इन थोड़ी संख्या वाले पाठशालाओं में भी शासन प्रशासन की ओर से सभी सुविधाएं व स्टाफ उपलब्ध कराए गए हैं। आप देसलपुर
बोड़िया, कैमलगढ़, बीड़ सुनारवाला, ढाणी सैनियान, कुकड़ोला, रामपुरा, खेड़ा थ्रू, मालियावास, इस्लामगढ़ ढाणी, अमरदल शाहपुर, शाहजहानपुर, खापड़वास, सुंदरेटी, जटवाड़ा, समसपुर माजरा ऐसे गांव हैं जहां बाल वाटिका से लेकर 5वीं कक्षा तक 20 की संख्या भी इस साल प्रवेश नहीं ले पाई है। आइए आपको इन पाठशालाओं में ले चलते हैं और आप खुद देखिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था। ना 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 फर्स्ट में एक है जी। हाँ, बाल वाटिका में 3 है, सेकंड हाँ। में 2 है और फिफ्थ में 5 है। कुल 11 बच्चे हैं। कुल 11 बच्चे हैं। तो टीचर कितने हैं? टीचर 2 है जी। आज तो एक ही है आप अकेले? नहीं सर, अभी है वो ज्योति मैडम आए रहे हैं, बीआरपी मैडम बोले। तो इनका इतने बच्चों का जो सिलेबस है वो कैसे पूरा हो पाएगा? पिछले साल कितने थे? पिछले साल तो सारे 29। इस साल क्यों घटे फिर? सर कुछ तो जो पीछे से जो एसएलसी इशू हुई थी ना। हाँ हाँ। एसएलसी का कोई वो नहीं था। हम्म। और अभी एसएलसी ले गए, पहले बिना एसएलसी के आ गए थे, दाखिले इतना हो गए थे। तो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं बच्चे यहाँ के या वैसे? बस यहाँ कुछ तो जनसंख्या कम है जी गाँव में। कितनी की आबादी होगी? आबादी तो लगभग होगी थी, मतलब 2,500 होगी। अच्छा ठीक है। अभी तक का है ना ये प्राइमरी स्कूल? हाँ जी। ठीक है। क्या नाम आपका सब नाम? मंजूर वाला है। मंजू वाले। ठीक है। दूसरी मैडम जो दूसरे सर है जी, सर है रणवीर सर। रणबीर जी, वो आ नहीं रहे। उनको लेने गए हैं मैडम को। अच्छा अच्छा ठीक है जी। ये तो यूज नहीं होता है। तो ये जो इतनी पेंटिंग करा रखी इनमें, ये कब कराई है? पहले यूज होता था ये तो गवर्नमेंट ने करा दिए। आप सर रखी है। इतने गड्ढे भले ही भरे या ना भरे। हाँ धन्यवाद जी। सर दूसरी में 2 बच्चे हैं, चौथी में 4 है, बालवाड़ी में 3 बच्चे हैं। बालवाड़ी में 3 बच्चे हैं। स्टाफ कितना है? 2 गाय। आप अकेले हैं यहाँ? तो मैं छुट्टी पर थी सर। हर रोज? है जी? आज ही छुट्टी पर है? आज छुट्टी है। अच्छा आते हैं। अच्छा। क्या क्या और स्टाफ में कौन है? 2 टीचर हो गए हैं। हमारी दूसरे टीचर कौन है? आपका नाम क्या है? रवि कुमार जी। रवि कुमार जी। दूसरे? कुलदीप जी। कुलदीप जी। वो कहाँ से हैं? जज्जर से। जज्जर से। वो आज आए नहीं है? छुट्टी पर। अच्छा छुट्टी पर। और मिड डे मील वर्कर हेल्पर दोनों होंगे? नहीं, एक ही है। एक ही है। ये वर्कर हैं हेल्पर है? एक ही होती सर। अच्छा एक ही है। वो क्यों बंद हुआ? सर हम तो यहीं आए थे। अच्छा अच्छा। स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम है यहाँ। पिछले साल 12 और उससे पिछले 16 थे। घट रहे हैं हर साल। अब 6 रह गए हैं।
क्या कारण रहा होगा? स्ट्रेंथ का है गाँव में, अरे नहीं अच्छा, ठीक। स्कूल है, क्लास लग रही है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना हुआ उनका डीर ये है ना, ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बैठिए। और फिफ्थ दोनों क्लास इकट्ठी हैं। कितने बच्चे होंगे दोनों में? 9। तो ये तो शरीर के बताओगे। हमने ये कोशिश करके करवा रखे हैं। सत्रह में आए। हाँ जी, तो शुभ नाम क्या आपका? मेरा जी शीलावती। शीलावती जी। हाँ जी, तो आप हेड हैं यहाँ? हाँ जी। तो अब कितने बच्चे हैं टोटल? अब 14 हो गए ऑनलाइन और 4 बच्चे ऑफलाइन। 4 ऑफलाइन। ऑफलाइन का क्या मतलब समझेंगे? जैसे उनकी कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, पूरे नहीं हैं। तो गांव तो परिवार तो काफ़ी है इस गांव में, हाँ जी, बड़ा गांव है, फिर तो इतनी ये संख्या कोशिश करिए सर। कई बार जैसे मीटिंग भी ले ली, सरपंच वगैरह ये भी बुला लिए। अब देखो पैसे वाले हैं। अच्छा, यहाँ नहीं पढ़ाते। हाँ हाँ, कोशिश। सरकार भी तो बहुत सुविधाएं दे रही है, हर एक चीज़ की सुविधा है। लेकिन उसमें एक हीन भावना सी समझे आपने। अच्छा। सरकारी में तो उनकी थिंकिंग यह है कि सरकारी में वो बच्चे जहाँ हैं जो जिनके पास कुछ नहीं है, हो जाते हैं। हाँ। और तो ये सोच रहे हैं भाई हमारे पास पैसे हैं तो हम प्राइवेट है बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो कितने बच्चे बाहर जा रहे होंगे प्राइवेटों में? यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बसाव है। सुबह फिर भी तो लगभग बच्चे सारे बाहर जाओ हैं। ये बच्चे लगा ले ये। और ये सर मैंने मीटिंग भी ले ली, सरपंच भी बुला लिए यहाँ पर बुला के। ये है अब जो करंट में जो सरपंच बोल रहा है। मैडम, पिछले वर्ष कितने बताया आपने? उससे पिछले वर्ष और पिछले वर्ष? वो तो हमारे आने के बाद फिर बढ़ आए हैं। जैसे 38 थे, फिर उसमें 4-5 बच्चे पास आउट होके चले गए फिफ्थ के। फिर पिछली साल 31 थे। अब और ज़्यादा कोरोना में ज़्यादा आए थे। कोरोना में ज़्यादा है, हाँ, ठीक। ये लगा ले जब तो भाई फीस की वजह लगा लो। तो मैं भेजे को नहीं थे बच्चे, घर पर ही थे। एक घर पर थे तो वो प्राइवेट फीस तो चाहे घर पर हो चाहे जाओ, वो तो फीस तो लेंगे। तो कर रखी है। अब की बार बोल रहे हैं जैसे इसमें नया सेशन चालू होगा तो सरपंच को बोल रहा है कोशिश करेंगे। तो पिछली बार आप काफ़ी बता रहे हो, उससे इस बार आधे हो गए हैं। हाँ, नहीं आपकी बार सेशन का जो मिड है तो मिड में थोड़ी लेके आऊँगे बच्चा बोल रहा है तो वो आगे बढ़ जाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद है वो कर रहे हैं कि नए सेशन में जैसे अप्रैल में एडमिशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम नहीं कर रहे, आप करो। चलो गाँव के 10 बच्चे हैं शायद लोकल, इसी गांव के? हाँ इसी गाँव। बाकी 4? ये है बाकी ये जिससे बाग में अच्छा, बाहर के उनके उनके बच्चे। हाँ, ये बाहर के हैं कुछ 4-5 बच्चे। ये है, ये तो लोकल हैं। जैसे ये है 2 बहन ये हैं। वैसे तो हमारे बच्चे की है ना, जैसे ब्लॉक लेवल पर अब कंपटीशन हुआ रहा। किस चीज़ का? तो इसका था हमारे FLN कोऑर्डिनेटर हैं, तो उन्होंने लिया था टेस्ट इनकी नॉलेज जानने के लिए कि भाई बच्चों को कितना आता है सरकारी में है। तो तब इनका जैसे ये बच्चा हमारा हेमंत है, इसकी सेकंड पोजीशन आई थी। और इसका है काउंटिंग सीधा उल्टा स्पीडली, ये है पलक, इसकी भी सेकंड पोजीशन आई थी। अच्छा, तो बच्चे हमारे वैसे बढ़िया है। आप बच्चे का काम देखो, आप बच्चे में देखो चीज लिखने तो कुछ नहीं होता, रजिस्टर में हम कुछ भी मेंशन कर लें, लेकिन अगर ग्राउंड पर नहीं पाओगी वह चीज तो वह चीज सही लगेगी। यह चीज खुले बहुत घने दिन होली। ये खेल रहे हैं सर रिसेस में, लाइट ऑन कर दे रहे हैं। डीओ साहब, हम स्कूलों में गए हैं, काफ़ी स्कूलों में संख्या काफ़ी कम है और शिक्षक भी वहाँ पर्याप्त नहीं है।
जी एक स्कूल में कहीं 5 बच्चे हैं, कहीं 15 बच्चे हैं, जी। तो क्या योजना है आगे के लिए सरकार की, और बच्चे क्यों घट रहे हैं? अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जहाँ थोड़े बच्चे हैं ना, उनको पूरे टीचर्स भी नहीं मिल पाते, और उस सरकार का भी एक तरह से पूरी योजनाएं सही ढंग से लागू नहीं पाते, तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था डिपार्टमेंट की तरफ से हो जाएगी अभी जल्दी। जो थोड़े बच्चे हैं जिनमें 20 से कम बच्चे हैं, उन बच्चों को वहाँ से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से 1-2 किलोमीटर पे जो स्कूल है नज़दीक, जी। वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। एसएमसी उनके वाहन का प्रबंध कर देगी, और इस तरह से उनको टीचर भी पूरे मिल जाएंगे और पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। अब बच्चों की संख्या घट रही है, उसका क्या कारण लग रहा है आपको? उसके देखो बहुत सारे कारण हैं, परंतु मेन कारण तो जैसे एक आप बता रहे कि सभी स्कूलों में टाइम पे टीचर्स कई बार नहीं अवेलेबल हो पाते, ये भी एक वजह हो सकती है। कुछ अलग अलग रीजन्स हैं। कुछ हमारे पास जैसे क्या बताऊँ मैं, एक प्राइवेट स्कूल्स का जो क्रेज़ बढ़ा हुआ है ना, अच्छा। तो वो ज़्यादा कैंपेन करते हैं, ज़्यादा कन्विंस करवा पाते हैं पेरेंट्स को। अब हम भी लगे हुए हैं कि अगले साल से इसको बढ़ाएं दोगे, टीचर्स की अवेलेबिलिटी पूरी हो जाए। सुविधाओं के मामले में तो सुविधा सरकार काफ़ी दे रही है अब स्कूलों तो को। बहुत हैं जी, बहुत हैं। मतलब बहुत सारे स्कूल तो प्राइवेट स्कूल के बराबर की सुविधाएं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से सारी चीज़ें इस तरह से उपलब्ध करवाई जा रही हैं कि सुविधाओं की कमी नहीं है। बस एक मेन ये दिक्कत हो सकती है, सिंगल टीचर स्कूल है या 2-3 टीचर्स हैं, वो ट्रांसफ़र पॉलिसी में मेरे ख्याल में उसका भी रेशनलाइजेशन हो जाएगा। जैसे ट्रांसफर्स होंगे तो प्रॉपर टीचर्स का भी बंटवारा हो जाएगा। सर, सिंगल टीचर जो है स्कूलों में, ये समस्या तो बाद में आई। इससे पहले जो बच्चे कम आए हैं तो वहाँ टीचरशिप की कि इतने बच्चे हैं तो इतना टीचर काम चला लें। दोनों चीज़ें हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ट्रांसफर्स मान लो नहीं हो पा रहे हैं और टीचर रिटायर हो गया तो वहाँ टीचर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या तो और कुछ जो छवि बनी सरकारी स्कूलों की कि यहाँ पढ़ाई कम होती है, हालांकि वो सारी जगह सच नहीं थी, पढ़ाई होती है। तो लोगों में एक भ्रांति फैली कि भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा बच्चा, इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, तो हमने इंग्लिश मीडियम भी कर दिया है ना। पहले ये लगता था कि इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा बच्चा तो आगे जाएगा, सरकारी स्कूलों में नहीं होता था। अब सरकारी स्कूलों में तो मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो अब मेरे ख्याल में ट्रैक पे बातें आ जाएंगी सारी, प्राइवेट स्कूलों को पूरा कंपटीशन देंगे।